Good morning, everyone. Today we are going to start our part 8 of Polity Revision. Today's topic is Directive Principle of State Policy. So, vision of this part is social, economic, and political justice, which is non-justiciable but fundamental in governance. Countries govern in their spirit. So, basically, this comes under the part 4 of the Constitution, Article 36 to 51 डील करता है इंस्पायर्ड फ्रॉम द आयरलैंड. तो आयरलैंड से इसको लिया गया है एंड इसको बेसिकली जो है 3 प्रिंसिपल में इसको बांटा गया था, सोशलिस्ट, गांधीयन एंड इंटेलेक्चुअल और लिबरल प्रिंसिपल्स के ऊपर. सो इसका इम्पोर्टेंस जो है वो देख लेते हैं. lay down the guideline for the state to formulate policies and governance. ये जस्ट गाइडलाइंस के ऊपर काम करता है सेंट्रल के द्वारा और इसका जो मेन एम है एस्टैब्लिश स्टेट को एस्टैब्लिश करना. ठीक है, आई मीन वेलफेयर स्टेट को एस्टैब्लिश करना. सॉरी फॉर माय वर्ड्स. फिल द गैप बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड रियलिटीज ऑफ लाइफ. ये बेसिकली फंडामेंटल राइट्स में जितने भी प्रावधान या जितने भी अधिकार सिटीजन्स को दी गए उन सबको कवर अप करता है, स्ट्रेंथन करता है, फुलफिल करता है. बेसिकली ये डीपीएसपी का यही काम. हेल्प इन प्रमोटिंग सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री. ओके, नेचर क्या रहेगा इसका? ये नॉन जस्टिसेबल रहेगा. आर्टिकल 37 मेंशन किया गया है डीपीएसपी इज नॉन जस्टिसेबल which is also non enforceable by the court because ये ड्यूटी से, ये पॉलिसी से, ये लॉ से जो डीपीएसपी स्टेट पॉलिसी में इसको एग्जीक्यूटिव द्वारा मेंटेन किया जाना चाहिए, इसको प्रमोट किया जाना चाहिए. बस ये ऑर्डर्स फॉलो करता है डीपीएसपी बस. सो व्हिच इज ऑलरेडी मेड बाय द पार्लियामेंट्स एंड सुप्रीम कोर्ट एसेंट. तो इसको ज़्यादा इन्फोर्सेबल की ज़रूरत नहीं होती और इसको कोई जस्टिफाई करने की ज़रूरत नहीं होती, तो ऑलरेडी जस्टिफाइड. बहुत सारे बोर्ड्स मिलकर ये लॉज बनाते हैं तो ऑलरेडी इसको जस्टिफाइड किया जाता है. इवन आफ्टर सुप्रीम कोर्ट अप्रूवल ये सब लॉज बनते हैं, पॉलिसीज बनते हैं, गाइडलाइंस को एनफोर्स किया जाता है. हाउएवर द फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, इसको नॉर्मल फंडामेंटल में लिया जाता है कि ये गवर्नेंस का फंडामेंटल है. स्टेट शैल अप्लाई दिस प्रिंसिपल्स इन मेकिंग लॉस. स्टेट बस मेकिंग लॉस में क्या करेगा, ये अप्लाई होगा. कंट्री इज गवर्न इन द स्पिरिट ऑफ दिस प्रिंसिपल्स. और ये पूरा जो कंट्री है ऐसी डीपीएसपी प्रिंसिपल के ऊपर रन किया जाता है बिकॉज इट इज यूनियन ऑफ स्टेट्स. सो सारे स्टेट्स को इन्हीं प्रिंसिपल के ऊपर चलाया जाएगा, तभी जाके एक स्ट्रेंथन स्ट्रॉन्ग सेंटर एंड स्ट्रॉन्ग कंट्री डेवलप्ड हो. डीपीएसपी इसको हार्ट ऑफ द वेलफेयर स्टेट कहा जाता है. एक वेलफेयर स्टेट का जो हार्ट होगा वो डीपीएसपी प्रिंसिपल्स के ऊपर चलेगा. ठीक है, तो मेनली यही जो प्रिंसिपल्स है वो दिल है जो स्टेट की जो वेलफेयरनेस को स्ट्रेंथन करने में हेल्प करेगी. Supreme Court said they are not a mere proclamation of the PS Corps. Okay, क्लासिफिकेशन ऑफ डीपीएसपी क्या होगा? इसको 3 प्रिंसिपल में बांटा गया है. पहला प्रिंसिपल होगा सोशलिस्ट प्रिंसिपल, दूसरा होगा गांधीयन प्रिंसिपल एंड तीसरा होगा लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स. सोशल प्रिंसिपल्स में हम देखेंगे कि आर्टिकल 38 से लेकर आर्टिकल 47 तक ये बहुत सारे आर्टिकल्स में सोशल प्रिंसिपल्स की जो फीचर्स है उसको दिया गया है. अगर हम पहला नंबर 1 को देखें आर्टिकल 38 को, तो प्रमोट वेलफेयर ऑफ द पीपल, जनता में वेलफेयरनेस को प्रमोट करना है. 39 में सिक्योर ए सोशल ऑर्डर इन विच, एक सोशल ऑर्डर को सिक्योर करना है. सोशल ऑर्डर मीन्स जो सोशली एक रूल्स होता है जो सोसाइटी को मेंटेन करके रखता है, उस रूल्स को क्या करना है, मेंटेन करना है, सिक्योर करना है.
प्रोटेक्ट करना है, सीधे बात है, इसको ब्रेक होने से रोकना है या फिर किसी तरह से इसको मेंटेन करना। थर्ड आएगा 39A जस्टिस। अब ये फंडामेंटल राइट्स के साथ ये मैचअप होगा, ये फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए है। जो जस्टिस जो होगा वो क्या होगा, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल शैल इन्फॉर्म ऑल इंस्टीट्यूशंस ऑफ द नेशनल लाइफ। 41 में क्या होगा, मिनिमाइज इनइक्वालिटीज इन इनकम, स्टेटस, फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज। जो भी इनइक्वालिटीज है या फिर लैक ऑफ पार्टिसिपेशन से उन सबको क्या करना है, मिनिमाइज करना है, इनइक्वालिटीज को क्या करना है, मिनिमाइज करना है। सो इसी से वेलफेयर स्टेट की घटना करी। नेक्स्ट, वेल इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर द मैन एंड वुमेन, आर्टिकल 41। सो आर्टिकल 39A को भी आप देख लेना। ओके, नेक्स्ट आएगा क्या, राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस। नेक्स्ट आएगा जस्टिस एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ। ठीक है, मैटरनिटी रिलीफ को भी इम्पोर्टेंस दिया गया है। लिविंग वेज एंड डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ फॉर द वर्कर्स, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड राइज लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड पब्लिक हेल्थ। नेक्स्ट आएगा गांधीयन प्रिंसिपल। गांधीयन प्रिंसिपल के अंदर 40, आर्टिकल 40, 43, 46, 47, 48। सो कुछ रैंडमली है, लेकिन इसको याद करना बहुत आसान है। गांधीयन प्रिंसिपल में मेनली कहा क्या कहा गया है कि विलेज जो है, पंचायत राज जो विलेज स्टैंडर्ड है उसको वेलफेयर करना है, उसको स्ट्रेंथन देना है, प्रमोट करना है, और कॉटेज इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना है, और क्या करना है, जो एग्रीकल्चर है उसको साइंटिफिक लेवल में डेवलप करना है, और क्या करना है, जो एजुकेशनल जो है और इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SC ST इन सबको हमें प्रमोट करना है। सो इसको पढ़ लेते हैं एक बार। प्रमोट विलेज पंचायत, promote cottage industries on the industrial or cooperative basis के ऊपर। promotion of educations of economic interest of SC STs and other weaker sections, provisions of intoxicating drinks and drugs injurious to health। ओके, जो भी मादक वस्तु होगा, दवा होगा, उन चीज से इनको प्रोविजन चाहिए, मतलब उसको हटाना है, सिंपल बात है। नेक्स्ट आएगा द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री ऑन मोशन ऑफ साइंटिफिक लाइन्स। लिवाइल इंटेलेक्चुअल में क्या आएगा, आर्टिकल 44, 45, 48A, 49, 15, 51। यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर सिटीजन्स, फ्री एंड कंपल्सरी। अच्छा, लिबरल इंटेलेक्चुअल जो होता है वो एक्चुअली क्या होता है, वो लॉजिकल साइंटिफिक थॉट्स के ऊपर बनाया गया है कि खाली इमोशनल और सोशल जो भी टर्म्स है और गांधीयन प्रिंसिपल्स है, ये एक सोशल एंड एक व्यक्तिगत प्रिंसिपल्स के ऊपर चल रहा है। अब कुछ जो है जो लॉजिकल होना चाहिए, ठीक है, किसी भी तरह से जो इलॉजिकल चीज़ें अगर से मेंटेन करेंगे तो लॉजिकल चीज़ों को भी मेंटेन करना पड़ेगा। जैसे एक यूनिफॉर्म सिविल कोड होनी चाहिए, आर्टिकल 44 कहता है कि एक यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए डिस्ट्रिक्ट लेवल में। और 45 क्या कहता है कि फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रेन बिलो 14 ईयर, जो भी माइनर्स है 14 ईयर्स के नीचे, उनको फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा। 48 ये क्या कहता है, प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड एनवायरनमेंट। सॉरी, हम थोड़ा उल्टा पढ़ लिया। प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड वाइल्ड लाइफ जो है, इनको भी क्या चाहिए, प्रोटेक्शन करने की जरूरत है। 48A में इसको मेंशन किया गया है। प्रोटेक्शन ऑफ मोनूमेंट्स एंड प्लेस ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, जो भी मोनूमेंट्स है और प्लेसेस है, इन सबको प्रोटेक्ट करना चाहिए। जो भी फेमस है, जो पुरानी चीज़ें हैं, जो एंटिक प्लेसेस है, आई मीन जो जैसे नेशनल पार्क्स होते हैं, कुछ मोनूमेंट्स होंगे पुराने, जो एज ए मेमोरी, एज ए हिस्ट्री, आर्कोलॉजिकल इम्पोर्टेंस है इसका, उनको हमें प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए। आर्टिकल 50 क्या कहता है, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इन द पब्लिक सर्विसेज। लेट्स कंटिन्यू विद दिस। सो लास्ट वन क्या आएगा कि प्रमोशन ऑफ द इंटरनेशनल एंड पीस एंड सिक्योरिटी। तो 51 में क्या गया है, फंडामेंटल ड्यूटीज 51 A, B और एक है जो फंडामेंटल ड्यूटीज को वो नेशनल इंपोर्टेंस के लिए कहा गया है।
तो उसको हमने पढ़ चुके हैं लास्ट एक वीडियो में। तो इसमें क्या है, प्रमोशन ऑफ नेशनल पीस एंड इंटीग्रिटी, नेशनल पीस एंड इंटीग्रिटी को हमें प्रमोट करना है, बजाय रखना है। तो ये सब आएगा डीपीएसपी के अंडर। कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है जिसको देख लेना। आर्टिकल 38 सोशल ऑर्डर फॉर वेलफेयर ऑफ पीपल, 39 सारे प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसीज टू बी फॉलोड बाय द स्टेट, 39A इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। तो 40 जो है वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत को कहा जाता है। 41 को क्या कहते हैं, राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस। 42 जस्टिस and humane conditions of work. 43 living wages and decent standard of life. 43 ये कहता है कि participation of workers in management, और 44 कहता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। 45 कहता है कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन 0 to 6 years के ऊपर यहाँ मेंशन किया गया है। तो 46 कहा जाता है प्रमोशन ऑफ SC/STs एंड वीकर सेक्शंस, ठीक है। नेक्स्ट 47 में क्या आएगा, नेशनल न्यूट्रिशन एंड पब्लिक हेल्थ, प्रोविजंस ऑफ इंटॉक्सिकेशन ड्रिंक्स एक्सेट्रा। 48 में क्या आएगा, एनिमल हस्बेंड्री एंड प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। 48A में क्या आएगा, प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड वाइल्ड लाइफ। सो ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है और कुछ यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 49 को देखते हैं, जो प्रोटेक्शन ऑफ मोन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस अभी डिस्कस किया था हमने। नेक्स्ट 50 सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, इन सारे फंक्शंस और पावर्स और ड्यूटीज को अलग किया जाएगा ताकि वो कोऑर्डिनेटली एक और फ्रीली डिसिजली काम कर सके। 51 क्या कहता है, प्रमोशन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। ओके, अब डीपीएसपी वर्सेस फंडामेंटल राइट्स की थोड़ा डिफरेंस को हम देख लेते हैं। डीपीएसपी में क्या जाएगा कि नॉन जस्टिसेबल, ये जस्टिसेबल नहीं है बिकॉज इट इज ऑलरेडी जस्टिफाइड। डीपीएसपी के सारे गाइडलाइन रूल्स जो है पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के एश्योरेंस में बनाया गया है, इसको बार बार चेक करके इसको इम्प्लीमेंट किया गया है। उसके फादर भी अगर कुछ होता है तो आर्टिकल्स में प्रावधान दिया गया है, कोई क्लेम कर सकता है, इसको कोर्ट में ले जाकर इसका जो जस्टिफाइज वैल्यू है वो शो किया जा सकता है। बट इट इज इन नेचर ऑफ इट इज नॉट नॉन जस्टिसेबल बिकॉज इट इज सेट लाइक दैट ऑन। ओके, फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, इट इज जस्टिसेबल। ओके, उसको जस्टिफाई किया जा सकता है। गाइडलाइंस के ऊपर देखेंगे तो डीपीएसपी क्या है, ये गाइड है द स्टेट इन द पॉलिसी मेकिंग। ये जस्ट है गाइडलाइंस के ऊपर चलेगा, स्टेट पॉलिसी मेकिंग को वो कैसे पॉलिसी को मेक करेगा, ये रूल्स को फॉलो करके कहा जाएगा। इट इज ए फुली बाउंड टू द सेंट्रल एंड पार्लियामेंट टू फॉलो द गाइडलाइंस एंड मेक द पॉलिसीज। फंडामेंटल राइट्स का क्या है, प्रोटेक्शन इंडिविजुअल्स फ्रॉम द स्टेट। ये प्रोटेक्शन दिया गया है सिटीजन्स को जो इंडिविजुअल लेवल में होगा, जो स्टेट्स की जो भी पॉलिसी है, जो भी रूल्स है, जो इनकी जो फंडामेंटल राइट्स है, व्यक्तिगत आज़ादी है या फिर व्यक्तिगत लिबर्टी है, इन चीज़ को हार्म ना कर सके, इसीलिए इनको प्रोटेक्शन दिया गया है फंडामेंटल राइट्स के अंदर में। फोकस ऑन कलेक्टिव वेलफेयर्स, डीपीएसपी का मेन फोकस एंड एम है तो कलेक्टिव वेलफेयर्स को स्ट्रेंथन करना। फंडामेंटल राइट्स इज नॉट लाइक दैट, फोकस ऑन इंडिविजुअल राइट्स, ठीक है। और स्टेट का जो नेम होगा वो कलेक्टिव का होगा, फंडामेंटल राइट्स का जो इंडिविजुअल के ऊपर है। फंड्स इन डीपीएसपी को कहाँ मेंशन किया गया है, एक्चुअली इट इज ए पार्ट 4 और यहाँ पे कितने आर्टिकल्स होंगे, 36 से 51 तक इसको मेंशन किया गया है, अलग अलग फीचर्स में इसको डिवाइड करके दिया गया है। फंडामेंटल राइट्स को 12 से 35 तक मेंशन किया है, वो भी पार्ट 3 में है। इंस्पायर द स्टेट टू वर्क फॉर पीपल, डीपीएसपी क्या करता है, बेसिकली इसको इंस्पायर करना है ताकि वो स्टेट के लिए काम करे, देश के लिए काम करे, स्टेट के लिए काम करे। प्रमोशन एंड दी फॉर नेशनल इंटीग्रेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट, वेरी सिंपल। फंडामेंटल राइट्स क्या कहते हैं, इंश्योर फ्रीडम एंड इक्वालिटी फॉर सिटीजन्स, ठीक है। सो इन दोनों में ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, बस डीपीएसपी फंडामेंटल राइट्स को क्या करता है, स्ट्रेंथन करता है और उसको प्रमोट करता है और उसको गाइड करता है, हेल्प करता है, सिक्योर करता है।
और फंडामेंटल राइट्स सिटीजन्स के लिए व्यक्तिगत कारण के लिए इसको दिया गया है ताकि कोई इसका हनन ना कर सके। नेक्स्ट पॉइंट 7 में हम कुछ की पॉइंट्स को रिमेंबर करेंगे, बार बार जो पूछा जाता है इसलिए। डीपीएसपी आर नॉट एनफोर्सेबल बाय द कोर्ट बट आर फंडामेंटल इन नेचर है और इन गवर्नेंस। दे रिफ्लेक्ट द सोशलिज्म, गांधीयन फिलोसफी एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल आइडियाज के ऊपर इसको बनाया गया। दे आर ए रिमाइंडर टू द स्टेट ऑफ इट्स ड्यूटीज टुवर्ड्स द पीपल। जो रिमाइंडर है, जो एक रेस्पॉन्सिबिलिटी का जो रिमाइंडर है कि आपको काम करना है पीपल्स के लिए, स्टेट के लिए, तो उनको सिक्योर करना है, उनको प्रमोट करना है, उनको स्ट्रेंथन करना है, उनको प्रोटेक्ट करना है बस। दे हेल्प इन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इनटू ए वेलफेयर स्टेट। ठीक है, डीपीएसपी का मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी इसको वेलफेयर स्टेट को ट्रांसफॉर्म करना है एंड स्ट्रेंथन करना है। इसको बार बार हमें बोलने की जरूरत नहीं है। डीपीएसपी का मतलब यही है कि हमें वेलफेयर स्टेट को खड़ा करना है। एग्जाम टिप्स में हम देखेंगे ऑलवेज रिलेबल और रिलेट टू द डीपीएसपी विद वेलफेयर स्टेट, सोशलाइजेशन और गवर्नेंस के ऊपर काम करता है। इसको 3 क्लासिफिकेशन में काटा गया है, बनाया गया है, सोशलिस्ट, गांधीयन, लिबरल इंटेलेक्चुअल के ऊपर। एमसीक्यू में हम देख लेते हैं कुछ एमसीक्यूज। जो नंबर 1, the active principle of state policy are contained in which part? आर्टिकल 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल आएगा। Which article state the DPSPs are non-justiciable? आर्टिकल 37। Which country inspired the DPSPs of India? आयरलैंड से लिया गया है। Equal pay for equal work for men and women in the mentioned आर्टिकल 39D में मेंशन किया गया है। ठीक है, सो आर्टिकल 39A से लेकर 39D तक प्रावधान से, जिसमें इक्वल जस्टिस, फ्री लीगल राइट्स के ऊपर बेस करके आर्टिकल 39 को बनाया गया था। तो इसके अंदर आर्टिकल 39D ये है। तो ये बार बार क्वेश्चन में नहीं पूछा जाता है, बहुत रेयरली पूछता है, बट इट इज इम्पोर्टेंट। प्रमोशन ऑफ विलेज पंचायत इन प्रोवाइडिंग द व्हिच आर्टिकल? विलेज पंचायत जो है आर्टिकल 40 के अंदर मेंशन किया गया है, थोड़ा फेमस आर्टिकल है। प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड वाइल्ड लाइफ इन व्हिच? ये कौन से प्रिंसिपल में आएगा? ला इंटेलेक्चुअल एंड लिबरल प्रिंसिपल में आएगा। तो इसको हमने देखा हुआ है कि आर्टिकल 48 में इसको मेंशन किया, आर्टिकल 48 है। Okay, today's class is very well covered and we are going to start the next part of the fundamental rights and रिविजन क्लास नेक्स्ट वीडियो के दौरान एक्चुअली ख़त्म हो जाने वाला है, और एक फाइनल जो है सुपर माइनर और मिनिएचर ऑफ रिविजन का जो 10th वाला वीडियो होगा वो मैं आपको लेके आऊँ। अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 9 में पढ़ेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज 51A का। ठीक है, ऑलरेडी ये डिस्कस कर चुका हूँ, थोड़ा ब्रॉडली हम डिस्कस करेंगे। इसके लिए हमें कंसिस्टेंसी और फुल्ली फोकस एंड डिसिप्लिन को मेंटेन रखना है ताकि हमारा स्लो एंड हाई ग्रोथ चलता रहे। गुड बाय टिल टुडे नेक्स्ट वीडियो।